गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप 2। और टाइप 2 करने से पहले आपको इसका कुछ कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, है ना। तो सर आप प्रॉपर्टी 5 तक लिखवाए थे, बोले थे कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताया जाएगा। हाँ, लेकिन टाइप 2 में जो हम लोग को पढ़ना है वो है सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को, टेढ़ा से टेढ़ा क्वेश्चन को हम लोग को सिंपल बनाना है। जहाँ पे हम लोग को प्रॉपर्टी रोकना पड़ गया, प्रॉपर्टी क्या करना पड़ा, रोकना पड़ा, क्योंकि 5 तक बताए थे और हम लोग को कंटिन्यू 6-7 करना था। लेकिन 2 में प्रॉपर्टी का कोई खेल ही नहीं है। बात समझ आ रहा है। और मेरा इसमें नया प्रॉपर्टी का कोई खेल नहीं है, इसीलिए इसमें आपको क्या किया गया, प्रॉपर्टी रोका गया। 6-7 हमको लिखाने के बजाय इसका कॉन्सेप्ट देना पड़ा। बात समझ आ रहा है। हाँ, फिर टाइप 2 खत्म होगा, फिर वहाँ से 6-7 जो भी प्रॉपर्टी आएगा फिर आगे नेक्स्ट लिखवाया जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन सर टाइप 2 में आप क्वेश्चन क्या है, एक टाइप 2 का क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन या है ना टेढ़ा से टेढ़ा क्वेश्चन को आप एक सिंपल बना दो, नहीं समझ, बना के उसको क्या कर दो, सिंपल कर दो, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग टाइप 2 में पढ़ेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या पढ़ेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सर बात रहा कि हम लोग तो सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इसका तो कुछ है ना प्रोसेस होगा, कैसे सिंपल करना है। हाँ भाई, प्रोसेस तो है, तो इसीलिए तो यहाँ पे लिखवाया गया है। हाँ, अब हम लोग का जो 5 तक प्रॉपर्टी बताए थे, है ना, जिसमें से हम लोग दूसरा और तीसरा को मैक्सिमम यूज किए और याद भी हो गया, और बाकी 3 प्रॉपर्टी जो हम लोग का यूज नहीं हुआ है वो क्वेश्चन में आने के साथ यूज होगा। और उसके 5 तक लिखाए थे, इसके नेक्स्ट लिखवाया जाएगा 6-7-8, है ना। लेकिन बीच में टाइप 2 क्वेश्चन जो आ गया, इसमें प्रॉपर्टी का कोई कमाल नहीं है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब बताते हैं क्यों। यही चीज़ आपको डिफ्रेंसिएशन में भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, और यही चीज़ आपको इंटीग्रेशन में भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये थोड़ा हटके क्वेश्चन था कि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को सिंपल कैसे बनाया जाता है, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को सिंपल कैसे करना है। तो ये चीज़ यहाँ पे है ना, थोड़ा है ना, ये चीज़ जो पढ़ रहा है ये आपका आ गया, है ना, ये यहाँ पढ़ोगे तो यही चीज़ आपको इंटीग्रेशन में पढ़ना है, यही चीज़ आपको डिफ्रेंसिएशन में प्रोसेस पढ़ना है जो अभी कॉन्सेप्ट लिखाया गया है ना। तो तीनों में पढ़ना है। तो इसीलिए है ना ये थोड़ा हट के आ गया, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक से थोड़ा क्या हो गया, हट गया, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी ना बताने के बजाय आपको है ना इसका प्रोसेस बताया जा रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम लोग को सिंपलेस्ट बनाना है। इसके बाद टाइप 2 खत्म होने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट जब टाइप 3 से करेंगे तो वहाँ फिर है ना फिर वहाँ से हम लोग प्रॉपर्टी का है ना नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखवा दिया जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है टाइप 2 आपको समझ में आ गया कि यही चीज़ हमको डिफ्रेंसिएशन में पढ़ना है, जो हम लोग टाइप 2 यहाँ पढ़ेंगे वही चीज़ डिफ्रेंसिएशन में पढ़ना है, वही चीज़ इंटीग्रेशन में पढ़ना है। ये थोड़ा इन्वर्स से क्या हो गया, भटक गया। बस मैंने अब भटकने का क्या रीजन है कि इसको क्वेश्चन में इन्वर्स का कोई बात ही नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि इसको सिंपल बनाओ। तो आप भी सोच सकते हो। तो टाइप 2 क्वेश्चन थोड़ा अलग है ना, इसीलिए प्रॉपर्टी नेक्स्ट नहीं लिखवाया गया, बल्कि है ना इसमें है ना कुछ प्रोसेस है कि सिंपल कैसे बनाया जाता है। लेकिन जब हम लोग टाइप 2 जब खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग को सारा काम प्रॉपर्टी पे करना है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो बचा हुआ है वो लिखवा दिया जाएगा। तो ये है ना प्रॉपर्टी का कोई कमाल नहीं, इसमें आपको सीखना है कि क्वेश्चन को सिंपलेस्ट को है ना सिंपल है ना टेढ़ा से टेढ़ा क्वेश्चन को सिंपल कैसे करते हैं। सबसे पहले है ना सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए आपको आएगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन। बात समझ आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आता है सब्स्टिट्यूशन तो इसका मतलब होता है पुट करना, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप है ना सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप क्या लिखोगे, मतलब समझना कि पुट करना है, कहीं पुट किया जाता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या बोलेंगे, पुट करना।
तो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए है ना, सिंपल बनाने के लिए आपको पहला वर्क क्या करना पड़ेगा, जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन होगा उसको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि है ना पुट करना। क्या होता है? पुट करना। तो चलो अब हम लोग का क्वेश्चन है ना सिंपल बनाने के लिए पहला प्रोसेस ए है जो गुजरना पड़ेगा, पहला प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पहला प्रोसेस क्या है, अगर आपका है ना माइनस है तो इस केसेस में हम लोग है ना ए साइन थीटा या तो फिर हम लोग ए कोस थीटा एक्स के जगह में पुट करना है। अब पुट करना को ही को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। बात समझ ना? तो ये दोनों बात सेम ही है ना। बहुत लड़का नहीं समझ रहा होगा कि सब्स्टिट्यूट क्या है ना, सब्स्टिट्यूशन क्या है। इसका मतलब होता है कि एक्स के जगह में पुट करना। अब एक बात बताओ, जब हम लोग अगर बात की है कि सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो x के जगह हम क्या पुट करना है? ए साइन थीटा या तो फिर ए कॉस थीटा। ये चीज पुट किया जाता है कब? जब हम लोग सिंपलेस्ट क्वेश्चन जब टाइप 2 करेंगे तो उस टाइम क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए सबसे पहले आपको इस रास्ता से गुजरना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले हैंडल कैसे करना है ना। तो जब आपको है ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा, तो सबसे पहले x के जगह में आप यहाँ पे a साइन थीटा या तो फिर आपको और एक ऑप्शन है a कोस थीटा x के जगह में बैठा सकते हैं। बात समझ आ रहा? क्लियर है? लेकिन सर अगर यहाँ पे a है तो आपको a लेना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में सर अगर कहीं है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख गया तो इस केसेस में यहाँ है ना, अगर यहाँ पे a है तो अब आपको a लेके चलना है। लेकिन यहाँ पे 1 आ गया, जैसे 1 को लिख सकता है 1 स्क्वायर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको a छोड़ देना है, क्योंकि a था तब a मानना है, a नहीं है, a के जम क्या 1 है, तब आपको क्या मानना है? a के जम 1 मतलब सिंपल 1 साइन थीटा। समझ में आ गया बात? तो आपको समझ में आ गया कि a बीच में माइनस होगा तो क्या डालेंगे? a साइन थीटा। a होगा तो a है ना, अगर यहाँ पे 1 होगा तो हम लोग को क्या डालेंगे? 1 साइन थीटा, मतलब साइन थीटा से 1 क्या है? साइन ही थीटा होगा। चलो दूसरा क्या है, इससे जब तुम डालोगे है ना तो क्वेश्चन अपने आप सिंपल बनने लगेगा, अगबकाना नहीं है। अगर बीच में अगर माइनस है लेकिन ए दोनों में आप एरर कर सकते हो, 2 केस माइनस का है और 1 केस पॉजिटिव का है, तो आप क्या करो, इसको है ना एक ग्रुप में रखते हैं। क्लियर है? तो इस ग्रुप में रखेंगे तो देख लो क्या होगा, ध्यान से सुनना है। अगर x के पहले माइनस होगा, x के पहले माइनस का 2 केसेस है, तो हम लोग क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे? तो जब हम लोग का x के पहले माइनस होगा उस केसेस में है ना साइन और क्या डालेंगे? कॉस। साइन और क्या? कॉस। लेकिन है ना जब x के पहले माइनस नहीं होगा, है ना x के पहले माइनस नहीं होगा तो x के पहले नहीं होगा तो कांस्टेंट के पहले होगा, है ना। तो हम लोग को उतना ध्यान नहीं देना, x के पहले होगा तो साइन कॉस, और x के पहले नहीं होगा कांस्टेंट, a मतलब कांस्टेंट है उसके पहले होगा, तब उस केसेस में या तो x के जगह हम a सेक थीटा डाल सकता है या तो फिर a कोसेक थीटा। समझ आ रहा है? तो x के पहले माइनस का 2 केसेस है, बीच में माइनस 2 बार आएगा, तो x के पहले अगर आपको माइनस दिखेगा तो साइन या तो कोस डाल सकते हैं, अगर नहीं दिखेगा है ना दूसरा में दिख जाएगा तो आप सेक या कोसेक, तो माइनस का कंफ्यूजन खत्म। लेकिन आपको माइनस का बात था, लेकिन अगर बीच में प्लस दिख गया, क्या दिख गया? प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मेट में दिख गया है ना, तो इस केसेस में क्या पुट किया जाएगा? x के जगह में प्लस के केस में या तो टेन थीटा या तो कोट थीटा। बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं, है ना। प्लस के केसेस में क्या पुट करेंगे? ए टेन थीटा या तो फिर ए कोट थीटा। चलो अब ए मेरे को क्लियर हो गया कि सर मेरे को याद आ गया कि अगर x के माइनस का 2 केसेस आएगा, इस टाइप से आएगा है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक केसेस आएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर x के पहले माइनस होगा तो हम लोग को 2 ऑप्शन मिला है, या तो a साइन थीटा डालेंगे या तो फिर a कोस थीटा डालेंगे। अगर x के पहले माइनस होगा तो, लेकिन x के पहले माइनस नहीं है, तब हम लोग पुट x इक्वल टू a सेक थीटा या तो फिर a कोसेक थीटा डालेंगे। तो माइनस वाला तो कन्फ्यूजन खत्म हो गया, आप कन्फ्यूज नहीं करोगे,
है ना, तो x के पहले माइनस होगा तो साइन, है ना। अगर तुम याद रखो, एक भी याद हो जाता है कि x के पहले माइनस, याद रखना है x के पहले माइनस तो साइन डालना है। तो क्वेश्चन में देखेगा कि x के पहले माइनस है, साइन डालना है। अब पता चला कि क्वेश्चन में x के पहले माइनस नहीं है, तब आप क्या करोगे, भाई के दिमाग में आ जाएगा कि एक सेक थीटा डालना है और एक कोसेक थीटा डालना है। अब अगर प्लस के केसेस आएगा, प्लस के केसेस आएगा तो इसमें क्या पुट करना है, a टेन थीटा a कोट थीटा। क्लियर है। तो माइनस एक याद रखना, एक प्लस में क्या डालते हैं, a टेन थीटा कोट थीटा। अब बात रहा दो बात, क्या सुनना है बात को, कि अगर आपको है ना a प्लस एक्स दिख जाए इस फॉर्मेट में और a माइनस एक्स इस फॉर्मेट में दिख जाए, प्लस माइनस, क्लियर है, क्लियर है। अभी हम लोग जितना बात कर रहे थे ध्यान से सुनना है, अगर इस फॉर्मेट में दिख गया आपको, है ना, तो आपको इस केसेस में क्या डालना है, हाँ ध्यान से सुनना है, कि जब आपको इस फॉर्मेट में दिख जाएगा प्लस माइनस, है ना, इस टाइप से, तब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है ना, तो क्या डाल देना, a cos थीटा, a cos थीटा। अगर आप a cos थीटा x के जगह हम डालते हैं, क्या डाल रहे हैं, x के जगह में a cos थीटा, वो बात क्लियर है। और या तो फिर अगर a cos थीटा नहीं डालते हैं तो आप cos ही डालना पड़ेगा, लेकिन एंगल 2 थीटा भी डाल सकते हैं। लेकिन बस इतना जानो यार कि इस टाइप का अगर फॉर्मेट होगा, इस टाइप का अगर फॉर्मेट होगा, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया रहेगा प्लस माइनस टाइप से, मतलब क्वेश्चन में प्लस माइनस एक साथ दिख जाएगा, तो इस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, है ना, cos थीटा डालेंगे। क्या डालेंगे, cos थीटा। a है तो a cos थीटा, क्या डालेंगे, a cos थीटा। कोई दिक्कत है क्या। अब कोई बोल रहा है सर cos 2 थीटा, अरे यार 2 थीटा भी मानेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, 4 थीटा भी मानेगा तो कोई दिक्कत, ये दोनों में कोई भी डाल सकता है, बस ये याद रखो कि cos थीटा डलाता है, ठीक है, cos मानना है हमको। अब बात रहा सर इस टाइप का क्वेश्चन होगा, कहीं कहीं देता है दोस्त, इसलिए याद रखो ये मेरा एक्स्ट्रा, है ना, अपने से लिखा है, कहीं बुक में नहीं मिलता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चे लोग फंस जाता है और दिक्कत हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप सुनो कि हम बोले थे अगर प्लस माइनस एक साथ दिख गया तो आपको, है ना, सिंपल ए जानना है, सिंपल ए जानना है ना, सिंपल ए जानना है कि प्लस माइनस अगर दिख रहा है तो आपको क्या करना है, अगर x के जगह एक cos थीटा डाला तो आपको, अब x के जगह हम क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो आपको एक्स स्क्वायर के जगह हम एक cos थीटा डालना पड़ेगा। क्या कोई दिक्कत है क्या, नहीं। समझ आया, समझ आ गया, है ना। तो कैसे याद हो गया, समझ आया। तो आपका 2 केसेस बना। अब एक लड़का बोलता है सर मेरे को, है ना, याद नहीं हो रहा है, याद हो गया होगा। कैसे याद हुआ होगा, ध्यान से सुनना है। हम क्या बोले, इधर का एक फॉर्मेट बना दो, इधर 2, इसको फर्स्ट ग्रुप में ले लो, इसको दूसरा ग्रुप में ले लो। क्लियर है। फर्स्ट ग्रुप बोलता है, ध्यान से सुनना है, अगर x के पहले माइनस होगा तो साइन थीटा या तो cos थीटा। दूसरा नेगेटिव याद रखने का जरूरत नहीं है, अगर x के पहले नेगेटिव है तो साइन थीटा या तो cos थीटा किया जाना है, मतलब पुट करेंगे x के जगह। लेकिन दूसरा नेगेटिव होगा तो आप समझ जाओगे, है ना, कि वहां पे सेक थीटा या तो कोसेक थीटा डालना है। क्लियर है। माइनस का क्लियर हो गया, 2 माइनस का कंफ्यूजन था, तो हम लोग को पता है कि x के पहले साइन, x के पहले माइनस होगा तो साइन थीटा cos थीटा, और दूसरा माइनस में आपको समझ जाना है कि क्या होगा, एक माइनस को पकड़ के चलना है। अब क्या था, माइनस प्लस का खेल था, एक प्लस था। जब प्लस होगा तो हम लोग क्या डालते हैं, टेन थीटा या कोट। माइनस में क्या डालते हैं, कम से कम 2 बात याद रख लो, 2 बात याद रखना है कि 2 केस में बांटो। माइनस के केस में हम लोग को डालना है साइन थीटा या तो cos थीटा, और प्लस के केस में क्या डाला जाता है, टेन थीटा या तो कोट थीटा। खत्म हो गया। अब सुनना है, अगर प्लस माइनस इस टाइप से क्वेश्चन है ना, तो इस ग्रुप में क्या डालना है, इस अलग ग्रुप बना दो, है ना। इस टाइप से अगर प्लस माइनस दिख गया, प्लस माइनस क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा, दोनों एक ही साथ रहता है अक्सर, प्लस माइनस रह गया, प्लस माइनस इस टाइप का, तो आपको x के जगह में एक cos थीटा, मतलब cos डालना है। क्या डालना है, cos। चाहे आपको, है ना, x है तो x के जगह में एक cos थीटा डलाएगा, अगर x स्क्वायर है तो फिर आपको x स्क्वायर के जगह में एक cos थीटा डलाएगा। अगर मान लो x क्यूब रहता तो x क्यूब के जगह में एक cos, मतलब x है तो x के जगह में एक cos थीटा, अगर x स्क्वायर। अब एक लड़का बहुत गलती कर रहा है, वो सोच रहा है x के जगह में डालेंगे, नहीं, बहुत लड़का यहाँ नहीं समझ पा रहा है
कि एक्स स्क्वायर है, तो सोचा कि एक ए कोस थीटा एक्स के जम डाल दिया, बोल दिया होल स्क्वायर। नहीं यार, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा बात थोड़ी बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं अगर x यहाँ है तो x के जगह हम बैठाना ए कोस थीटा, लेकिन यहाँ अगर x स्क्वायर है तो यही चीज अब यहाँ पे क्या कर देना, x स्क्वायर के जगह हम बैठ जाएगा। मतलब x होगा तो x को मानेंगे ए कोस थीटा, सिंपल। अगर x स्क्वायर यहाँ होगा तो आपको x स्क्वायर को सेम चीज मान लेना है, समझा। अगर x क्यूब होगा तो आपको x क्यूब के जगह में सेम चीज मान लें, मतलब x है तो x के जगह में बैठाना है। अगर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के जगह में कोस थीटा बैठा देंगे। समझ में आया? तो यार है ना, बहुत आदमी लग रहा है कि बहुत को लग रहा होगा कि टफ है ना। हमको तो चलते भूलते याद हो गया क्या है ना। पहला ग्रुप अगर दो ग्रुप में बांटेंगे, एक माइनस एक प्लस, अगर x है ना माइनस दिख जाएगा रूट के अंदर तो आपको डालना है साइन थीटा कॉस थीटा। सर एक माइनस आप बता दिए कि माइनस दिख जाएगा तो साइन और कॉस डालेंगे, क्लियर है। कोशिश करो दिमाग में बैठाने का, रटने से कोई फायदा नहीं। एक्स के पहले माइनस दिखेगा तो सर साइन या कॉस, माइनस का क्लियर सर। लेकिन सर एक माइनस और था, तो आप खुद बुझ जाओ, साइन कॉस डाल दिया, चलो क्लियर है। और प्लस में क्या डालते हैं, टेन और कॉट, टेन और कॉट। तो माइनस में एक माइनस में डालते एक्स के पहले, सुनना बात, एक्स के पहले माइनस है तो साइन कॉस डाला जाता है एक्स के जम, और माइनस का केसेस खत्म। और प्लस के केसेस में क्या डालते हैं, टेन और कोट, खत्म। अब बोल रहा है सर एक माइनस बचा, सो एक माइनस जब बचा, एक में माइनस में डाला साइन कॉस, दूसरा में डाला टेन कॉट, तो एक माइनस में क्या बचा, सेक और कोसेक, क्लियर। तो यार उतना याद नहीं रखो, बस शॉर्ट में ये याद रखो कि दो कैटेगरी में माइनस दिखा साइन कॉस, बाकी माइनस आप समझ ही गया होगा। और प्लस में क्या डालना है, टेन कॉट, क्लियर है। ये ऊपर का कहानी खत्म। दूसरा पुट क्या था, अगर ऐसे अक्सर प्लस माइनस अगर आपको एक साथ दिख जाता है, क्वेश्चन में एक ही साथ रहता है लगभग, तो अगर एक साथ दिख जाए तो है ना, ई एक्स के जगह हम क्या डालते हैं, कॉस थीटा। आपको पता है कि ए है तो ए कॉस थीटा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। अब एक्स स्क्वायर होगा और प्लस माइनस दिख गया एक साथ, प्लस माइनस एक साथ दिख गया, तो आप एक्स स्क्वायर को ही एक कोस थीटा मान लो। मतलब यहाँ एक्स है तो एक्स के जब मानेंगे, एक्स का बराबर करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के बराबर वही चीज मान लेंगे। कोई दिक्कत है क्या? तो बताओ। अब हमको चलते भूलते याद हो गया, कैसे बोले थे पहला केसेस में दो बात केसेस में बांटे, माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस 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 जहां आया तो टेन और कॉट, खत्म। अब दूसरा ग्रुप में क्या था कि अगर प्लस माइनस एक साथ दिख जाता है तो x के जब हम लोग क्या डाल देना, कॉस थीटा, बस खत्म। अब एक लड़का रट रहा है, अगर a याद हो गया तो a याद हो गया, क्यों कि प्लस माइनस दिखा तो x के जब हम क्या डाल देंगे, कॉस थीटा, है ना। तो प्लस माइनस दिखा तो अब x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के जब वो चीज डाल देंगे, क्या, कॉस थीटा। बात समझ आया? तो इसमें से अगर एक याद हो गया तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक यहाँ से माइनस का याद रखना है, यहाँ से प्लस याद रखना है, एक वो यहाँ से प्लस माइनस याद रखना है, बाकी आपको याद हो जाएगा। अब क्या हुआ कि जब ए आप x के जगह में पुट करोगे तो आपको आफ्टर पुट यूज दिस फॉर्मूला, मतलब जब आप पुट करने के बाद आप जब x के जगह पुट करोगे, है ना, आफ्टर पुट x यूज दिस फॉर्मूला। पुट करने के बाद आपको ए फॉर्मूला परेशान करेगा। क्या परेशान करेगा, सुनना है। तो जब है ना सिंपलेस्ट बनाने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजर गए हैं, एक प्रोसेस से आप गुजर गए। अब दूसरा प्रोसेस क्या है कि जब आप x के जगह में इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो जब डालोगे तो आपको कुछ फॉर्मूला आ जाएगा, डालने के साथ ही तुरंत क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आप इस फॉर्मूला को नहीं जानोगे तो फिर भी आपका सिंपल फॉर्म नहीं बनेगा। तो दो रास्ता से गुजरेगा। पहला कि जब x के जम डालोगे तो जैसे तुम x के जम डालोगे वैसे आपको इस सब फॉर्मूला दिखने लगेगा, है ना। तो पहला क्या था, x के जगह में पुट करना, और दूसरा जैसे पुट करोगे तो आपको ये सब फॉर्मूला दिखने लगेगा। अगर आप इस फॉर्मूला को नहीं लगाओगे तो आप फंसे हुए रह जाओगे बीच क्वेश्चन में। तो इसीलिए आपको आफ्टर पुट यूज दिस फॉर्मूला, पुट करने के बाद तुरंत ये फॉर्मूला यूज करना है। क्या हम इस बात का चर्चा नहीं करेंगे, क्लियर है। ये बात आपको 9th में पता है। आज मेरा मकसद इसमें है, ठीक है। ये नया फॉर्मूला है, ए 11th में पढ़े हैं तो 11th का बच्चा लोग उतना ध्यान नहीं रख पाता है। तो ए फॉर्मूला है ना, हमको मेन ए याद करवाना है।
बाकी ए फॉर्मूला आपको 9th-10th में पढ़े हैं। क्या पढ़े थे सुन लो, एक बार हम बताते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है ना। 9th-10th वाला फॉर्मूला है, इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं किया जाना चाहिए। और सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर में 1 होता है, और कोसेक और कोट स्क्वायर में 1 होता है। अब इसमें क्या है कि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर में है ना 1 जब होता है ना, तो साइन और कोस में प्लस होता है, बाकी दोनों में क्या लिखना है माइनस, ये पढ़े हैं। तो आप एक बात बताओ, अगर इस फॉर्मूला याद है तो आपका हाथ पे डिपेंड है कि आप कैसे यूज कर रहे हैं। अगर कोई बंदा अगर साइन स्क्वायर थीटा अगर रख लेता है तो उधर कोस को भेजा देगा, तो ऐसा फॉर्मूला लग जाएगा कि 1 माइनस कोस स्क्वायर के जगह हम आप साइन स्क्वायर डाल लेंगे। बात समझ आ रहा है। अगर किसी बंदा को मन है कि कोस स्क्वायर को रख ले तो क्या चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मेन तो यही फॉर्मूला है, इससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इससे क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग को ये याद रखना है कि बीच में प्लस होता है तो 1, और सेक और कोसेक वाला में दोनों में क्या होता है माइनस, बस इतना याद रखना है। अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा माइनस अगर ए याद है ना, तो हम हर एक चीज को लिख सकते हैं। कैसे, सेक स्क्वायर थीटा अगर रख लेंगे तो 1 और टेन स्क्वायर बन जाएगा, इसके बदले में इतना लिख देंगे। अगर किसी को मन है कि है ना कि सेक स्क्वायर थीटा और 1 को ए साइड ले आए और 10 को ही अलग कर दें, तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि कैसे है ना क्वेश्चन, जब x का वैल्यू यहाँ डालेंगे तो किस टाइप का फॉर्मूला आ रहा है ना, उसके हिसाब से यूज कर रहे हैं। लेकिन मेरा तरीका से अगर बात करोगे तो हम बोलेंगे दोस्त ये सब उतना अभी ध्यान नहीं देना है, 9th-10th में जो पढ़ा वो ध्यान दो कि साइन और कोस स्क्वायर के बीच में क्या होता है प्लस, बाकी दोनों के केसेस में क्या होता है माइनस, इसमें भी क्या होता है माइनस। अब बता दो कितना इजी याद हो गया कि साइन कोस वाला में बस प्लस याद रखेंगे तब 1 होगा, और बाकी जो 2 बचेगा उसके बीच में क्या लिख देना माइनस। क्लियर है। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था ज़्यादा समझाने का, मेरा मकसद ये था, ठीक है, ये तो फिर भी याद हो गया कि साइन कोस के बीच में प्लस, अब बाकी दोनों में क्या लिख देना माइनस। अगर ए याद है तो हम उसको बना सकते हैं, वैसा लिख सकते हैं। यही चीज़ ना मेन है। अगर मेन चीज़ अगर मेरे को पता है तो उससे हम हर एक चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना टाइप से कन्वर्ट हो सकता है। तो याद हो गया होगा साइन कोस के बीच में प्लस तब 1 होता है, और बाकी दोनों में क्या लिखना है माइनस, बस याद रखना है। साइन कोस में प्लस तब 1, और दोनों केसेस में क्या होता है बीच में माइनस, बाकी हम कर लेंगे। आज मेरा मकसद है, क्या मकसद है सुनना है कि आपको कैसे रखना है। सबसे पहले जब इस है ना, जब आप x के जब कोस डालोगे तो आपको ये सब फॉर्मूला परेशान करेगा, ये सब फॉर्मूला क्या करेगा परेशान करेगा। तो सुनना है कि जब कोस थीटा का सिंगल, जब कोस थीटा अकेला होगा, समझ आ रहा है, जब क्या होगा कोस थीटा अकेला होगा। क्लियर है ना। और एक चीज फॉर्मूला छूट गया है, आपको लिखा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। कोस थीटा अकेला है ना, चलो, और आपको एक साथ लिखा देते हैं 9 में लिखा देते हैं डायरेक्ट साइन थीटा बराबर 9 में लिखा देते हैं 9 में साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, इस टाइप का। क्लियर है। तो सुनना है बात, जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा है ना, आप इसको है ना इस टाइप का एकदम क्लियर है, सुनना है बात को। जब कोस थीटा अकेला होगा, कोस थीटा क्या होगा अकेला होगा, पहले बात सुनना है कैसे कैसे अभी फॉर्मूला रखना है, बहुत परेशान करेगा, जल्दी याद नहीं रहता है। अगर कोस थीटा अकेला है तो आप क्या करना, ध्यान से सुनना है। क्लियर है। कोस थीटा अगर अकेला है तो याद कर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग 1 जानते हैं। क्या जानते हैं 1 होता है, क्या जानते हैं कि नहीं कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। 9th-10th में यही फॉर्मूला पढ़े। अगर बीच में प्लस है तो आज हम लोग जानते हैं 1 होता है। लेकिन यार ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है, अगर बीच में सिर्फ माइनस कर दो, बीच में क्या कर दो माइनस, तो एक किसका फॉर्मूला हो जाएगा पता है, किसका, सिर्फ यहाँ आ जाएगा है ना। ए अगर बीच में अगर माइनस कर दिया, अब एक बात बताओ ध्यान से सुनना है
कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 या साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, आप देखे होगा अगर बीच में प्लस होता है, ऐसा नहीं एंगल से कोई मतलब नहीं है, एक खाली सेम होना चाहिए, या तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों बात सेम है। अगर कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के बीच में प्लस होता है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के बीच में प्लस होता है, तो यहाँ क्या होता है 1, ये याद रखना है। तो एक बात बताओ, आज प्लस था तो बोला 1, क्लियर है, प्लस था तो क्या बोला 1, लेकिन अब ये बात याद रखो, अगर यार प्लस है तो 1, तो याद रखना अगर खाली माइनस कर देगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा। समझ में याद हुआ कैसे याद करना है? तो मेरा कहने का मतलब है, तो ये फॉर्मूला कैसे रटेंगे कि अगर यहाँ प्लस होता तो 1 होता है, क्लियर है, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के बीच में प्लस होता है तो क्या होता है 1 होता है ना, प्लस होता है तो क्या होता है 1। लेकिन याद रखना कैसे रिलेट कि अगर बीच में अगर माइनस कर दे तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, है ना, बीच में अगर माइनस कर दे तो आपका क्या हो जाएगा, अगर बीच में माइनस कर देगा तो क्या हो जाएगा, है ना, कॉस थीटा हो जाएगा। अब सुनना है, 1 प्लस कॉस थीटा ए सिंगल था, अब इसका 2 ग्रुप में आ गया, क्या ग्रुप आ गया, 2 ग्रुप, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर है। तो ए सिंगल था, ध्यान से सुनना है ना, ध्यान से सुनना है, अगर 1 प्लस कॉस थीटा है और 1 माइनस कॉस थीटा है, क्लियर है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा जब अकेला होगा तो याद रखना अगर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है ना, ए एंगल इस टाइप से होता है, तो अगर बीच में अगर प्लस हो तो हम लोग क्या लिखते हैं 1, लेकिन बीच में अगर माइनस हो, बीच में क्या हो माइनस हो, है ना, बीच में क्या हो माइनस हो, तो हम लोग क्या लिखते हैं, है ना, अगर प्लस होता तो यहाँ 1 लिखते हैं, लेकिन जानता है याद रखना अगर बीच में माइनस दे देगा समझ जाना 1 नहीं बल्कि कॉस थीटा। अब देख लो ये सिंगल था, अब इसका डबलिंग आ रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो प्लस माइनस में कैसे याद रखेंगे, ध्यान से सुना है ना, प्लस तो प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर, है ना, इतना याद रख लो, अगर प्लस है तो आगे दो, चाहे माइनस हो आगे दो, दोनों में सेम होगा, स्क्वायर स्क्वायर दोनों में सेम होगा, क्लियर है। तो प्लस है तो प्लस बोलेगा, पॉजिटिव सोचेगा तो पॉजिटिव क्या सोचेगा, अपना आदमी के बारे में, इसलिए अपना आदमी को लाएगा। नेगेटिव किसका सोचेगा, पड़ोस के बारे में, तो कोस का पड़ोस क्या होता है साइन, तो ये आपका साइन को लाया जाएगा। और आपको पता है कि पूरा सीक्वेंस में एंगल आधा चल रहा है, थीटा है थीटा बाई 2, थीटा है तो थीटा बाई 2, थीटा है तो थीटा बाई 2, ये आपका पहला फॉर्मूला याद हो गया, ये फर्स्ट ग्रुप याद हो गया। अब सेकंड ग्रुप कैसे याद करेंगे, है ना, ये ध्यान देना है, सबसे पहले सिंगल कोस का बात हुआ, और कोस बात होने के बाद कोस के साथ दोनों केसेस बात हो गया, प्लस और माइनस कैसे। सुनना बात, फिर एक बार हम चर्चा ले रहे हैं, फिर हम फॉर्मूला निकल जाएंगे बता के। हम बोले कि जब कोस अगर सिंगल होगा और जब कोस के साथ एक बार प्लस होगा और जब कोस के साथ एक बार माइनस होगा, तो एक 2 ग्रुप में बनेगा। पहले कोस सिंगल आया, सिंगल करने के बाद इसका 2 केसेस बन सकता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, क्लियर है। तो जब सिंगल होगा तो याद रखना अगर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 या कोस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सुनना बात को, अगर बीच में क्या कर देंगे प्लस, तो आप जानते हैं इसका वैल्यू 1 होता है, तो रिलेट कर रहे हैं कैसे याद होगा, तो अगर प्लस होता है क्या होता है 1, तो याद रखना प्लस होता है तब 1 होता है, लेकिन अगर बीच में माइनस होगा तो धाए के यहाँ क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो प्लस था तो यहाँ 1 हुआ, तो दोनों प्लस था तो यहाँ क्या हुआ 1 हुआ, लेकिन जैसे आप प्लस को माइनस कर दिए वैसे यहाँ तुरंत चेंज हो गया, क्या हो जाता है कॉस। तो आपको याद हो गया प्लस में 1 होता है ना, 9th का फॉर्मूला से रिलेट करके याद करो कि प्लस में 1 होता है, तो याद रखना प्लस होगा तो यहाँ 1 होगा, तो याद रखना यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ क्या होगा कॉस हो जाएगा। तो प्लस होगा तो 1, लेकिन माइनस हो जाएगा तो प्लस के जब 1 होता है तो माइनस होगा तो क्या हो जाएगा कॉस। तो माइनस की अगर प्लस होगा तो 1 को लाएगा और माइनस होगा तो कॉस। तो याद रखना प्लस के जब खाली माइनस कर दो तो वहाँ उसका किसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 नहीं बल्कि कॉस। अब कॉस का 2 केसेस आया, एक कॉस सिंगल अपना बात कर लिया और अब इसमें प्लस डालो एक बार माइनस डालो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो सिंगल बात हो गया प्लस माइनस, तो आगे दो सेम माइनस हो या प्लस हो, पावर दो सेम एकदम कैसे। लेकिन अगर प्लस है
तो बोलेगा क्या, अब प्लस पॉजिटिव सोच रहा है, किसके बारे में सोचेगा, अपना आदमी के बारे में, कोई अपना आदमी के बारे में नेगेटिव सोचेगा या अपना फैमिली के बारे में नेगेटिव सोचेगा क्या, नहीं। तो इसलिए प्लस सोच रहा है तो वो चाहेगा कि मेरा आदमी आ जाए, मेरा आदमी आ जाए, मेरा अपना आदमी को ले आया। लेकिन नेगेटिव किसके बारे में सोचता है, अपना पड़ोस के बारे में नहीं। तो इसीलिए है ना, नेगेटिव सोच रहा है तो किसके बारे, अपना फैमिली को तो लाएगा नहीं, तो कोस को तो लाएगा नहीं। नेगेटिव किसका है, तो कोस का नेगेटिव कौन होता है, साइन। पड़ोस, कोस का पड़ोस कौन होता है, साइन, इसीलिए साइन। अब आपको पता है कि सब में एंगल क्या चलेगा, आधा। क्लियर है। तो ए आपका सिंगल प्लस माइनस हो गया। अब साइन का फड़ा क्या जाओ, अब साइन का सिंगल, साइन के साथ प्लस, साइन के साथ प्लस, साइन के साथ माइनस, ये चीज आया। क्लियर है। साइन के साथ प्लस, साइन के साथ माइनस, साइन। तो कोस का सिंगल प्लस माइनस दोनों हो गया। अब साइन का वही प्रोसेस लेके चलना है, क्या कि साइन का सिंगल पहले क्या होगा, जैसे कोस का सिंगल क्या हुआ, कोस के साथ प्लस माइनस में क्या होगा, और साइन के साथ प्लस माइनस में क्या होगा। तो है ना, तो एक पहला ग्रुप ये बात है ना कर दो, ये सेकंड ग्रुप में बांट दो। तो कोस का जैसा सिंगल बात हुआ, कोस के साथ प्लस माइनस है तो 3 चलता है। तो उसी तरह साइन के साथ सिंगल बात होगा, फिर साइन के साथ प्लस माइनस होगा। क्लियर है। तो सुनो, साइन का सिंगल क्या होता है, सुनना बात, आगे दो साइन खुद रहेगा, कोस को लाएगा। तो इसमें साइन के ग्रुप में 3 आदमी होगा। अगर आप जब भी 2 साइन और कोस को देख लेता है दोस्त, तो समझ जाना किसका ग्रुप का आदमी है, साइन का ग्रुप का आदमी है। तो साइन तो खुद रहेगा क्योंकि हेड यही है, 2 भी रहेगा, कोस भी रहेगा, कोई दिक्कत है। और यहाँ पूरा में एंगल क्या चल रहा है, आधा। एंगल क्या चल रहा है, आधा। थीटा है, θ/2। क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया कि साइन का ग्रुप में 3 आदमी होता है। अगर आप कहीं देखते होंगे है ना, कभी आप अक्सर है ना 2-4 लड़का को देखते होंगे तो बोलता होगा कि नहीं यार उस ग्रुप का लड़का लोग है, या उस ग्रुप का है ना, उस ग्रुप में उन लोग एक साथ रहता है, ऐसे बोलता होगा। अचानक आप कहीं किसी जगह पे देख लेते हो तो बोलता है नहीं अरे फलानवा ग्रुप का आदमी है वो लोग, बोलता है ना। तो उसी तरह तो साइन के ग्रुप में हमेशा 3 आदमी चलेगा। साइन तो अपने तो बॉस है, रहेगा ही, और ये अपना ग्रुप में एगो कोस को लाएगा और एगो 2 को लाएगा, है ना। बाकी तो एंगल आपको पता है कि आधा चलता है, कोई दिक्कत है। चलो अब 1 प्लस साइन हो या 1 माइनस, तो साइन सिंगल बात होने के बाद प्लस माइनस बात करता है, जैसा कोस बात किया था। कोस सिंगल एक बार प्लस एक बार माइनस, साइन सिंगल एक बार प्लस एक बार माइनस। तो प्लस का कहानी सुनो, कुछ नहीं यार, एक तरफ कोस बैठाओ एक तरफ साइन बैठाओ, कोई दिक्कत है। एक तरफ कोस एक तरफ साइन। माइनस हो तो भी एक तरफ कोस एक तरफ साइन, कोई दिक्कत है क्या। दोनों में स्क्वायर दे दो, कोई दिक्कत है क्या। दोनों में देख लो, प्लस भी है तो भी सेम दिख रहा है ना, प्लस है तो भी एक तरफ कोस एक तरफ साइन, माइनस है तो भी एक तरफ कोस एक तरफ साइन, बात सेम है ना। अगर है ना प्लस है तो भी स्क्वायर, माइनस है तो भी स्क्वायर, यहां तक एकदम सेम, एक तरफ कोस एक तरफ साइन, एक तरफ कोस एक तरफ साइन, दोनों का होल स्क्वायर, यहां तक फर्क नहीं। अगर प्लस है तो प्लस बात करेगा, माइनस है तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है एंगल सब में क्या चल रहा है, यहां प्रोसेस ही आधा है, प्रोसेस ही आधा है, सब में आधा। तो आपको याद हुआ, कैसे याद करेंगे फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको यूज होगा कब, जब आप क्वेश्चन दिया रहेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, उस टाइम आपको 2 रास्ता से गुजरना पड़ेगा। पहले कि क्वेश्चन में क्या पुट किया जाएगा, आपको क्वेश्चन में इस टाइप का फॉर्मेट दिखेगा, समझ आ रहा है। अब जब इस पुट जब कर लोगे तो हमेशा क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला परेशान करेगा। तो इस फॉर्मूला को अगर अच्छे से याद नहीं रखोगे तो फिर आप तो फंस जाओगे। तो आपको 2 रास्ता से गुजरना पड़ेगा जब सिंपलेस्ट फॉर्म का जब क्वेश्चन करेगा। पहला रास्ता पुट करना, और दूसरा रास्ता जैसे पुट करोगे तो आपको तुरंत फॉर्मूला दिखने लगेगा, और वही बंदा वहां से आगे निकल सकता है जिसको इस फॉर्मूला को अच्छे से याद होगा। अब फॉर्मूला तुरंत लगा देगा और क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहला रास्ता जैसे पुट करे, सिंपलेस्ट बनाने के लिए पहला एक्स के जब पुट करोगे, जैसे पुट करेगा वैसे आपको ये सब फॉर्मूला दिखने लगेगा, और जिस बंदा को फॉर्मूला याद होगा उसी को पता चलेगा कि कौन फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला लगाओगे आपका आंसर आ गया। तो 2 रास्ता से गुजरा, पहले पुट, इसके बाद पुट करने के बाद तुरंत ये सब में कोई एक फॉर्मूला आ जाएगा, उसका यूज करना है। समझ में आया। पहला रास्ता क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए पहले पुट, पुट करने के बाद तुरंत आपको ये सब फॉर्मूला दिखने लगेगा
तो ये सब फॉर्मूला नहीं कि एक ही बार सब दिखने लगेगा, एक क्वेश्चन में कोई एक ही फॉर्मूला दिखेगा, है ना। तो है ना, पुट पहला प्रोसेस क्या होगा, पुट करना। अब पुट करने के बाद आपको एक फॉर्मूला दिखेगा, तो अगर इस फॉर्मूला, इस सारा फॉर्मूला में अगर आप फॉर्मूला लगा दिए तो आपका बन गया। तो पहला प्रोसेस पुट करना, सिंपल है ना, सिंपल बनाने के लिए, टेढ़ा से टेढ़ा क्वेश्चन को बनाने के लिए पहला पुट करना। जैसे पुट करोगे तो आपको इस फॉर्मूला दिखने लगेगा ये सारा, तो है ना। अब जैसे फॉर्मूला लगाएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या याद हो गया, साइन वाला हम बात कर रहे हैं एक बार, है ना, एक बार रिवीजन। फॉर्मूला कैसे, इसका तो बता दिए थे, साइन थीटा सिंगल, सिंगल के बाद एक बार प्लस एक बार माइनस, कोस सिंगल एक बार प्लस एक बार माइनस, उसी तरह साइन सिंगल एक बार प्लस एक बार माइनस, दो ग्रुप में बांट दो। साइन, अगर हमेशा याद रखना, साइन का ग्रुप में 3 लड़का रहता है, हमेशा जब भी चलेगा तो एक साथ 3 चलेगा। साइन तो खुद मेन है, रहेगा ही, 2 भी रहता है इसका ग्रुप में, एक कॉस भी रहता है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब सुनना है, प्लस और माइनस का क्या केसेस है। सिंगल का कहानी था, एक ग्रुप में 3 लड़का, साइन खुद, पड़ोस को कॉस रहेगा, एक 2, ठीक है, ये तीनों दिख गया, समझ जाना साइन का फॉर्मूला। प्लस माइनस क्या बोलता है, एक तरफ कॉस एक तरफ साइन, है ना, चाहे माइनस हो तो भी एक तरफ कॉस एक तरफ साइन। कोई दिक्कत है, दोनों में स्क्वायर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफ कोस एक तरफ साइन, एक तरफ कोस एक तरफ, दोनों में स्क्वायर। याद हो गया। अगर प्लस है तो प्लस का बात करो, माइनस है तो माइनस, बाकी तो आप जान रहे हो पूरा, है ना, एंगल आधा चल रहा है, सब में आधा कर देना, तो है ना साइन को, है ना, ये यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया, साइन थीटा होगा। तो आप यहाँ से देख लिए कि सिंगल साइन में 3 लड़का होता है। साइन कितना है ना, कितना लड़का का ग्रुप रखता है, 3, एक साइन खुद, एक कॉस 2, ये तीनों दिख गया, कोई भी चौक में समझ जाना इस साइन का आदमी है। कोई दिक्कत है क्या। अब सिंगल साइन था, अब क्या करें, एक बार प्लस डालेंगे एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, साइन में क्या डालेंगे, एक बार प्लस माइनस। तब याद रखना, एक तरफ कॉस एक तरफ साइन, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, प्लस भी होगा तो एक तरफ कॉस एक तरफ साइन, एक तरफ कॉस एक तरफ साइन। कोई दिक्कत है क्या, दोनों में होल स्क्वायर, अभी तक कोई डिफरेंस नहीं, चाहे प्लस हो साइन के साथ चाहे माइनस हो, एक तरफ कोस एक तरफ साइन, एक तरफ कोस एक तरफ साइन, है ना, दोनों में होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, यहां तक सेम है। अगर यार अगर प्लस है तो खाली प्लस डाल दो, एक माइनस में, बस यही डिफरेंस था, प्लस से प्लस माइनस से तो माइनस। क्लियर है, याद हो गया ना, है ना। तो फॉर्मूला आज हम लोग का क्लियर हो गया, और आपको है ना कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। क्या क्लियर था कि ए, अगर हम पहला बात शुरू में ही बता दिए तो आप याद रखना, एक बार हम रिकॉल कर रहे हैं, इस बात को सुनना है। सिंपल एक कैसे याद रखना, फॉर्मूला तो याद हो गया। अगर है ना, ध्यान से सुनना है, माइनस, अगर मान लो रूट में माइनस होगा, सिर्फ बस ऐसे याद करवा रहे हैं, तो याद रखना हम लोग क्या डालते हैं, साइन थीटा। ए होगा तो ए साइन थीटा, नहीं होगा तो नहीं। अगर प्लस होगा तो हम लोग टेन थीटा कोट थीटा, बस ए याद रख लो। माइनस में साइन, प्लस में टेन कोट, बाकी माइनस आपको समझ में आ गया होगा। साइन और कोट का बात हो गया, टेन कोट का तो सेक और कोसेक का। दूसरा एक खत्म हो गया। अगर एक साथ प्लस माइनस दिखे तो x के जगह हम लोग क्या डालते हैं, x के जगह में कोस थीटा। क्लियर है, अगर a होगा तो a कोस थीटा। अगर यहां पे x है तो अगर कहीं पे प्लस माइनस और x स्क्वायर है तो याद रखना यही चीज रहेगा, a कोस थीटा। तो सिर्फ यहां किसके जगह बैठे था, x था तो x के जगह में, अगर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, देखो कितना है, माइनस में साइन थीटा, रूट है ना, अगर प्लस है तो टेन थीटा, तो ये दो है ना, माइनस के लिए साइन थीटा, प्लस के लिए टेन थीटा। कोई दिक्कत है क्या, ये आपका खत्म कहानी। बाकी प्लस माइनस ये अलग अलग था, ये माइनस अलग था, प्लस अलग था। लेकिन अगर प्लस माइनस एक साथ दिख जाए, ऐसे क्वेश्चन में अक्सर एक साथ दिखता ही है, लेकिन है ना जब एक्स एक्स दोनों में होगा और यहाँ एक्स स्क्वायर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना। अगर प्लस माइनस है, अगर इस टाइप का सवाल है दोनों में, तो सिर्फ x के जगह हम cos थीटा डालेंगे। अगर x के जगह में x स्क्वायर कर देगा तो x स्क्वायर के जगह हम cos थीटा डालेंगे। तो 3 याद रखना है, ये तो एक ही मान लो, प्लस माइनस है तो cos थीटा, प्लस माइनस है तो cos थीटा, एक ही हुआ। अब यहाँ माइनस में क्या डालते हैं, साइन, प्लस में क्या डालते हैं, टेन। तो माइनस के लिए साइन अकेला, प्लस के लिए टेन, खत्म हो गया। अब बाकी प्लस माइनस अब एक साथ दिख जाएगा, यहाँ अलग अलग था ना, अब एक साथ दिख जाएगा तो वहां पे क्या डालते हैं, कॉस। कोई दिक्कत है, तो ये तो आपका एक ही बात है, प्लस माइनस दिख जाएगा तो कॉस, और माइनस दिखेगा अलग साइन, प्लस अलग दिखेगा कॉस।
क्लियर है। लेकिन आपका अगर प्लस माइनस एक साथ दिखेगा तो हम लोग क्या डालेंगे, कॉस। आप नोट कर लें।